माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है हाफ़ केजी का तो केक है, लेकिन कस्टमर की डिमांड के हिसाब से जो है थोड़ा सा हम ज़्यादा बनाएंगे क्वांटिटी में। पर जितना मैंने प्रीमिक्स यूज़ किया है सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी सेम केक डिज़ाइन को आप अपने केक की क्वान्टिटी के हिसाब से भी इसे रिपीट कर सकते हो। मुझे जितना क्लाइंट ने कहा है मैं उसके हिसाब से सारा केक बनाऊँगी और उसकी डेकोरेशन करूँगी। आप सेम डेकोरेशन को अपने केक की क्वांटिटी के हिसाब से इसे कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी आज वाले केक पे कस्टमर्स की बहुत सारी डिमांड पे उन्हें एक अच्छा सा कपल वाला केक टॉपर चाहिए था, जो मैंने बहुत बार यूज़ किया है और उन्हें सेम वैसा ही चाहिए था। साथ में केक का जो फ्लेवर था वो तो चाहिए था, साथ में क्रीम इतनी होनी चाहिए, ज़्यादा कम, हर एक कलर इस तरीके से होना चाहिए। मुझे केक टॉपर इस तरीके से चाहिए। फॉक्स बॉल्स के साथ डेकोरेशन करिएगा। फॉक्स बॉल्स जो डेकोरेट करिएगा आप, उसमें कलर कॉम्बिनेशन भी जो था वो भी क्लाइंट के हिसाब से था। मतलब ऑल टोटल जो केक है सारी चीज़ें क्लाइंट के हिसाब से, मतलब एक छोटा सा केक है, सिंपल केक है, लेकिन सारी चीज़ें उनके हिसाब से उन्हें जैसी कलर वाइज चाहिए थी। मतलब छोटे केक को उन्होंने बहुत अच्छे से मुझसे डेकोरेट करवाया है और पूरे केक को उन्होंने कहा कि आप प्लेन रखिएगा। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे ये भी कहा कि केक के टॉप पे आप जो स्विल्स के डिज़ाइन बनाते हो, उन्होंने कहा जो गोल गोल डिज़ाइन बनाते हो क्रीम के साथ वो भी आप मत बनाना, केक को पूरा आप प्लेन रखना। और उसके बाद जैसे मैंने डेकोरेशन कहा है बिल्कुल आप वैसे करना, क्योंकि मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, उसकी एनिवर्सरी है, तो एनिवर्सरी पे मुझे उसे देना है केक गिफ्ट। तो सारी चीज़ें उनके हिसाब से हम करेंगे। केक की जैसे हम कटिंग करते हैं वैसे ही मैंने कटिंग कर ली थी। 1 बाय 1 हम लेयरिंग करते जाएंगे। और लेयरिंग यहाँ पर जो कर रहे हैं साथ में हम क्रश यूज़ कर रहे हैं। माला कंपनी का ब्लूबेरी क्रश हम यूज़ कर रहे हैं। क्रश की डिमांड, क्रीम की डिमांड, जितनी उन्हें जैसी चाहिए थी सारी चीज़ें क्लाइंट के हिसाब से हैं। और ये सेल्फ़ पिकअप केक है तो इसके डिलीवरी चार्जेस कुछ भी नहीं है, और ना ही ये कोई अर्जेंट ऑर्डर था। पहले से इन्होंने मुझे 2-3 दिन पहले ऑर्डर दिया था, तो उसके हिसाब से हम सारी चीज़ें यहाँ पर बना रहे हैं। तो 1 बाय 1 जैसे लेयरिंग करते हैं, लेयरिंग हमने कर ली है। जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे भी रिमूव कर लेंगे। वाइट क्रीम के साथ ही हमने लेयरिंग की है, लेकिन इसे कवर जो है हम लाइट पिंक कलर की क्रीम के साथ करेंगे। मे बी आपको रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ा सा लाइट शेड दिखे, लेकिन जब मैं आपको ओवरऑल लुक इस केक की दिखाऊंगी तो आपको कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। बाकी यहाँ पे क्रीम जैसे हम व्हिप करते हैं उसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोडेड है 3 बार, आप वहाँ से जाके वो भी चेक कर सकते हैं। बाकी कल वाली जो मैंने वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने अपने सारे बेकिंग एसेंशियल्स आप सबके साथ शेयर किए हैं, और भी बहुत सारे बेकिंग एसेंशियल्स हैं जो मैं फिर से ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगी। जो बाकी स्टिकर्स हैं और बाकी सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे केक बोर्ड से केक बॉक्स से रिलेटेड भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि मैम बड़ा केक है तो आपने किस तरीके से पैक किया, जबकि मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने केक बॉक्सेस से रिलेटेड एक वीडियो शेयर किया जिसमें मैंने बड़े केक, छोटे केक सारे ही आप सबके साथ शेयर किए हैं। तो वो उसकी भी जो लिंक है वो मैं आज वाली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो भी देख सकते हो जिन्होंने नहीं देखी है, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं। लेकिन अगर आप सब कहोगे तो मैं फिर से एक बार आप सबके साथ शेयर कर दूँगी। जो मेरे केक बॉक्सेस के जितने भी मेरे पास आइटम्स सारे पड़े हैं डेकोरेटिंग के, वो सारे भी आप सबके साथ शेयर कर दूँगी मैं। बाकी ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं बेकिंग से रिलेटेड जो मैंने कल वाली वीडियो में आप सबके साथ शेयर किया था, वो सारी मैंने, मेरे पास जो क्वांटिटी है मैंने वो सारी शेयर की है। आप सेम चीज़ों को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ले सकते हो। स्टार्टिंग बिजनेस में इतनी इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बहुत कम कम चीज़ों में आप सिंपल केक डिज़ाइन बनाओ। जैसे रोजेट वाले डिज़ाइन होते हैं, ऐसे सिंपल सिंपल केक की जो ऑर्डर्स है वो लो। 350-400 रुपीज़ करके, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपीज़ करके उसे सेल करो, ताकि स्टार्टिंग में आपके क्लाइंट्स को आपका टेस्ट और जो डिज़ाइन पैटर्न आप बना रहे हो, फिनिशिंग, आपको सारी चीज़ें उनको समझ में आए, आपका काम समझ में आए। उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके जो केक के प्राइजेज़ और डिज़ाइंस को और अच्छा बनाने की भी कोशिश कीजिए। और जैसे जैसे फिर आपका बिज़नेस आगे बढ़ेगा तो वैसे जो है ना आप अपने केक के जितने भी आइटम्स हैं और परचेज़ कर सकते हो। और आप सबकी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे भी डिमांड थी कि मैम आपके जो केक के ऑर्डर्स है वो कैसे आते हैं, गूगल से आते हैं। मैं स्टार्टिंग से ही डे 1 से, जब से मैंने प्रोफेशनली अपना काम स्टार्ट किया था, मैं पहले भी बहुत बार वीडियोस में अपडेट दे चुकी हूँ इस बात का, लेकिन आप सब नए व्यूअर्स हैं जो ये क्वेश्चंस मेरे से रिपीट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट करूँगी कि मेरे जितने भी मैंने अभी तक ऑर्डर्स लिए हैं, यानी कि स्टार्टिंग टाइम पे, स्टार्टिंग बिज़नेस के टाइम पे, जो भी मेरा फर्स्ट ऑर्डर भी था
मैंने जितने भी अपने पुराने घर पे कुछ केक बनाए थे, जो मैंने अपने घर के लिए बनाए थे, तो उसकी फ़ोटोज़ मैंने शेयर की थी और कुछ रेफरेंस पिक्चर्स भी मैंने शेयर की थी क्लाइंट को कि मैं इस तरीके का बना सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने व्हाट्सएप पे लगाई थी, मैंने अपने नोन फ्रेंड्स को बताई थी, मेरे जो रिलेटिव्स हैं मैंने उनको बताई। तो उनमें से किसी एक ने मुझे केक का ऑर्डर दिया। तो जब केक का ऑर्डर दिया तो उन्हें टेस्ट, डिज़ाइन, सारी चीज़ें काफ़ी पसंद आई। फिर एक से उनके ग्रुप में गया तो उनकी फ्रेंड ने, फिर उनकी फ्रेंड ने, फिर उनके रिलेटिव्स ने, इस तरीके करके पूरा चैन बना। तो जब मुझे 6-7 केक के ऑर्डर आए तो उसके बाद जो था मैंने इंस्टाग्राम पे अपना केक का जो अकाउंट है वो बनाया। जबकि मैं उतना एक्टिव तब नहीं रहती थी और मुझे तब उतना यूज़ करना नहीं आता था इंस्टाग्राम। तो मैंने वो यूज़ किया था आज से 2-3 साल पहले। तो मैंने इंस्टाग्राम पे अपना बनाया था और इंस्टाग्राम से मुझे बहुत सारे केक के ऑर्डर्स भी आए, जब मेरे फ्रेंड्स ने देखे सबने। और जब वो सारे ऑर्डर्स आए तो वो सारे ऑर्डर्स के साथ फिर मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया अपने फ्रेंड्स को। फिर ऐसे ऐसे करके बहुत सारे मेरे कनेक्शंस बनते गए, जिनमें से मेरे और भी फ्रेंड्स थे जो प्रोफेशनली जो कैमरे का काम करते हैं, यानी कि जो फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, जो इवेंट्स में काम करते हैं। तो जो मेरे फ्रेंड्स इवेंट्स में काम करते हैं ना, उनका कनेक्शन काफ़ी अच्छा था। उन्होंने किसी अपनी नोन को बताया, जो इवेंट प्लानर है, अपनी फ्रेंड है, उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि हमें इवेंट्स में केक लगते रहते हैं, तो हम टेस्ट करेंगे, हम देखेंगे कि वो कैसा केक बनाती है। जब एक केक उन्होंने मुझसे लिया ट्रायल के लिए, टेस्ट करने के लिए, तो फिर उन्हें काफ़ी पसंद आया। फिर तब से मेरी बेकिंग जर्नी और अच्छे से स्टार्ट हो गई, आज से 2-3 साल पहले। और उससे पहले की बात है, मतलब उससे पहले तो मैं देती ही थी, लेकिन इवेंट्स में केक मेरे 2-3 साल पहले से स्टार्ट हुआ है। अप्रॉक्स 3 साल हो गए, 3 साल से इवेंट्स में जाने लगे। लेकिन उससे पहले जो था वो ऐसे ही मेरे नोन फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जो नेबर्स हैं उन्हें पता था, तो वो ऑर्डर्स लेते थे। लेकिन इवेंट्स में 3 साल पहले से मेरे केक्स जाने लगे। इस तरीके से मुझे इवेंट्स से आने लगा। और इवेंट प्लानर जो होते हैं ना, 3-4-5-6 जितने भी होते ग्रुप में, सबके अलग अलग काम होते, तो सब अलग अलग होते हैं। सब अलग तरीके से अपने इवेंट प्लानर की जो भी है अपने बजट के हिसाब से अपने क्लाइंट से डील करते हैं। तो हर एक इवेंट प्लानर के पास मेरा नंबर था, तो उनसे भी कनेक्शन होता गया, फिर वो मुझे ऑर्डर देते गए। तो इस तरीके से मुझे पूरे केक के ऑर्डर मिलते हैं अभी भी, क्योंकि उन्हें टेस्ट, लुक, सारी चीज़ें जो 3 साल पहले वो लेते थे सेम मिलता है। अगर मैं कहूँ तो उससे ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो कभी भी इस चीज़ की कंप्लेन मुझे नहीं आई। और ये चीज़ आपका लॉन्ग टर्म तभी चलता रहेगा जब आप सेम चीज़ को 4 साल या 5 साल बाद भी उन्हें दोगे, सेम कंटिन्यूअस की तरीके से, जैसे आप बनाते हो वैसे ही। तो सारी बातों के साथ आपने देखा केक की डेकोरेशन भी हो गई हमारी। फॉक्स बॉल्स जैसी क्लाइंट ने कही थी वैसी लगाई। साथ में केक टॉपर उन्हें कॉइन वाला चाहिए था, मैंने वो दिया। और कपल वाला केक टॉपर जैसा चाहिए था वैसा दिया। और सिंपल केक जैसा उन्हें चाहिए था बिल्कुल वैसा। और उन्होंने मुझे ये भी कहा था केक बना के फ़ोटो ज़रूर सेंड करना, अगर लास्ट मोमेंट में कुछ चेंजेस होंगे तो मुझे वो करने पड़ेंगे। तो मैंने फ़ोटो भी दिखाई, बट वो फुल्ली सेटिस्फाइड थी और बहुत खुश हो गई। बाकी इस केक का जो प्राइस था, डिलीवरी चार्जेस नहीं थे। तो इस केक का प्राइस जो था वो मैंने 600 लिया था पूरी डेकोरेशन के साथ। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो। बाकी आई होप कि आज वाला केक डिज़ाइन आप सबको पसंद आया होगा। साथ में सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आप सबके साथ शेयर किए हैं अपनी बेकिंग जर्नी से रिलेटेड, और ऑर्डर्स किस तरीके से मिलते हैं, वो सब आप सबके काफ़ी हेल्प आएंगे। तो आप थोड़ा सा हड़बड़ाइए मत, आराम से अपना काम कीजिए, क्योंकि बेकिंग का कॉम्पिटिशन अभी बहुत ज़्यादा है। तो आपको ऑर्डर्स ज़रूर आएंगे, बस कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। जितने भी ऑर्डर्स आए एकदम हंस के, अच्छे से और एकदम फिनिशिंग के साथ अपने क्लाइंट्स को बना के दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।